किसान जी, यदि आप सिंदूर के पौधे की खेती की A to Z जानकारी की खोज कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीज की बुआई से लेकर के फसल की तुड़ाई तक की सभी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं तथा इसके साथ हम आपको अंत में यह भी बताएंगे कि इसके फसल को किस प्रकार से आप अपने घर में तैयार करके सिंदूर तैयार कर सकते हैं और अन्य कीमती पदार्थ तैयार कर सकते हैं। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका मिस्टर मिलियनेरी फार्मर पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात इस पेड़ से संबंधित बता देते हैं ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये जो सिंदूर का पेड़ होता है यह एक झाड़ी परिवार का होता है, यानी इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6 से 10 मीटर ऊंची तक होती है तथा यह पेड़ जो है कठोर प्रवृत्ति का होता है और यह 50 वर्ष तक जो है जीवित रह सकता है। गांव के भाषा में इस पेड़ को जो है लटकाना पेड़ भी कहा जाता है और या सिंदूरिया पेड़ भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके लिए कैसा मौसम होना चाहिए और किन किन स्थान पर इसकी खेती की जा सकती है। तो देखिए, इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु और धूप वाले स्थान पर खेती की जाती है और वैसे जगह जहां पर ओला पड़ने, बर्फ गिरने या पाला पड़ने की समस्या होती है वहां पे इसकी खेती नहीं की जा सकती है। बाकी सभी जगह पे इसकी खेती की जा सकती है। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि देखिए, इसके लिए तापमान कितनी होनी चाहिए। तो वैसा क्षेत्र जहां पर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बना रहता है, वहां पर इस पौधे का विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। मिट्टी की बात करें तो देखिए, सिंदूर के पौधे की कठोर प्रवृत्ति होने के कारण इसे किसी विशेष प्रकार की या ज्यादा उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे सामान्य तौर पर सभी मिट्टी पर उगा सकते हैं। वैसा मिट्टी जिसका जल धारण क्षमता अधिक हो, वैसे मिट्टी पर यह काफी अच्छा परिणाम देती है। इसके बाद बात करते हैं वैरायटी का। तो देखिए, इसके लिए जो है सबसे अच्छा वैरायटी जो है वो मैक्सिको नाम की वैरायटी आती है। वो सर्वश्रेष्ठ वैरायटी और सबसे अच्छा किस्म माना जाता है। अब जानते हैं कि सिंदूर का पौधा कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए, सिंदूर का जो पौधा होता है वो दो विधि द्वारा तैयार किया जाता है। पहला विधि जो होता है वो नर्सरी में बीज में अंकुरन ला करके पौधा तैयार किया जाता है। दूसरा होता है आपको तना काट कर या कलमी बांध करके जो है पौधा तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नर्सरी में बीज अंकुरन ला करके कैसे पौधा तैयार किया जाता है, फिर दूसरा बताएंगे। तो देखिए, 1 एकड़ में यदि आप सिंदूर की खेती करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 450 सिंदूर के पौधे को तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आप मार्च से अप्रैल महीने के बीच में जो है 450 काली पॉलीथीन ले लें। उस काली पॉलीथीन में जो है आप एक मिश्रण तैयार कर लें। उस मिश्रण में आप मिट्टी को रखें, रेत को रखें और वर्मी कंपोस्ट को रखें। तीनों को एक साथ मिला करके जो है उस काली पॉलीथीन में भर दें। अब आप जो है हर एक पॉलीथीन में जो है एक एक सिंदूर के पौधे के बीज की जो है रोपाई कर दें और रोपाई करने के बाद तुरंत जो है एक हल्की सिंचाई कर दें। 8 से 9 दिन के बाद उसमें आपको अंकुरन देखने को मिलेगा। लगातार 1 वर्ष तक आप उसकी सिंचाई करते रहें। जब आपका पौधा 1 वर्ष का हो जाता है तो वह तैयार हो जाता है मुख्य खेत में गड्ढे में रोपाई हेतु। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरा विधि जो तना काट कर या कलमी विधि द्वारा आप कैसे पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो पौधा होता है जो अभी वर्तमान समय में खेत में लगा हुआ है, तो उसका जो है आपको 1 हाथ तना जो है ऊपर का जो तना होता है, शाखा जो होता है, उस शाखा को आपको काट करके जो है नम मिट्टी वाले स्थान पर आप उसको सीधे लगा सकते हैं। उसमें आपको जो है अंकुरन देखने को मिलेगा, जड़ का भी विकास होगा, वो पौधा आपका तैयार हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कलमी की विधि द्वारा आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, आपका 1 हाथ का जो है वो तना है, शाखा है, वो जहां पौधा से लगा हुआ है वहां पे जो है आपको क्या करना है, चाकू की सहायता से उसको हल्का छील लेना है, उसके चमड़ी को हटा देना है। हटाने के बाद आपको नम मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट से मिला हुआ मिट्टी को जो है वहां पे रख देना है और रख करके जो है पॉलीथीन को दोनों तरफ से बांध देना है। उसको आप तब तक निगरानी करते रहिए जब तक उसमें जड़ नहीं निकल जाए। जब आपको उसमें पर्याप्त मात्रा में जड़ दिखने लगे तब आप उसकी जो है जहां से पौधे के संपर्क में मिट्टी सहित उसको काट लीजिए। यहाँ पे आप एक चीज अवश्य ध्यान दीजिए कि यहाँ भी आपको 1 एकड़ खेती हेतु जो है आपको 450 पौधे तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आपका पौधा जो है कमर भर का हो जाए तब उसको आप मुख्य खेत पे लगा सकते हैं। देखिए, जब आपका पौधा 1 वर्ष का हो गया है तब बारी आता है कि उस पौधे को उठा करके मुख्य भूमि पर जो है गड्ढा तैयार करके उसमें रोपाई करने को। तो आप गड्ढे की जो तैयारी करें वो बरसात से पहले तैयारी करें और रोपाई भी बरसात से पहले करें। गड्ढे की जो लंबाई होनी चाहिए वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर और गहराई भी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिस दिन आप रोपाई कर रहे हैं, रोपाई से 15 दिन पहले आप गड्ढे की खुदाई करें और मिट्टी को बाहर निकाल करके रख दें। उसको आप खुला छोड़ दें ताकि सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधे गड्ढे की अंदर सतह तक जाए और उस गड्ढे के अंदर अगर जो किसी कीड़े का अंडा या फिर लार्वा प्यूपा बचा हुआ है या किसी तरह का रोगाणु विषाणु उस मिट्टी में पनप रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है रोग मुक्त हो जाएगा। उसके बाद जो है मिट्टी में आप पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला करके जो है पौधे को जो है आप रोपाई कर दें। एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच की दूरी 3 मीटर रखें और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी भी 3 मीटर रखें।
इसके बाद बात करते हैं कि सिंचाई के बारे में। तो देखिए पर्याप्त मात्रा में आप उसकी बार बार सिंचाई करते रहें। जैसे आप सामान्य पौधे में सिंचाई करते हैं वैसे सिंचाई के लिए इसका कोई भी मापदंड नहीं है। आपका पौधा में अगर जो आपको लगता है कि भूमि में नमी की आवश्यकता है तो आप उसको तुरंत सिंचाई दे दें। आपको वर्ष में जो है 2 बार खाद डालना है। एक आपको जो खाद डालना है वो है मानसून शुरू होने से पहले, और दूसरा डोज जो खाद का डालना है वो है मानसून खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मानसून शुरू होने से पहले आपको कितना मात्रा में खाद डालना चाहिए। तो यूरिया का जो मात्रा है वो 100 ग्राम प्रत्येक पौधा आप डालिए। उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट का जो मात्रा है वो 390 ग्राम जो है प्रत्येक पौधा आपको डालना चाहिए। और उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 135 ग्राम प्रत्येक पौधा आप डालिए। उसके बाद जब मानसून खत्म हो जाता है तो दूसरा डोज में जो है आप सिर्फ 100 ग्राम जो है यूरिया प्रत्येक पौधा डालिए। ये था खाद का मात्रा। इसके बाद बात करते हैं रोग एवं कीड़े के बारे में। चूंकि सिंदूर का जो पौधा होता है वो कठोर प्रवृत्ति का होता है, इसमें किसी विशेष प्रकार का कीड़े बीमारी का प्रकोप देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सिंदूर का जो पौधा होता है जब आप उसकी रोपाई करेंगे तो रोपाई करने के पहले साल और दूसरे साल आपको उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन पहला साल और दूसरा साल उसके फूल को जो है तोड़ करके हटा देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि पौधे का विकास में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, पौधा आपका बहुत बढ़िया बढ़वा लेगा और वो मजबूत होगा। 3 साल के बाद जब आपको उसमें फूल आता है तो वो फूल जो होता है बिल्कुल लाल रंग का होता है, और वो लास्ट अगस्त महीने यानी कि अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह से लेकर के जो है मध्य अक्टूबर तक जो है उसमें लगातार फूल आते रहता है, और पूरा फूल जो है आपको लाल रंग का देखने को मिलेगा। फूल आने के बाद यानी कि मध्य अक्टूबर के बाद जो है 90 दिन के बाद वह जो है फूल पक करके जो है गोल बन जाता है। गोल बनने का मतलब होता है कि वह जो है एक आवरण ले लेता है जिसके अंदर बीज भरा रहता है, और वह धीरे धीरे जब 90 दिन में पक करके रेडी होगा तो वो भूरा रंग में बदल जाएगा। जब आप उसको पहचानने का लक्षण यह है कि वह या तो फटने लगेगा, ज़्यादा पक जाएगा, या तो फिर आप उसको तोड़ के जब बजाएंगे तो वो जो है आपको डब 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 बजने का आवाज आएगा। तो आप समझ जाइए कि आपका जो है फूल पक करके कैप्सूल रेडी हो गया है। उस कैप्सूल को क्या किया जाता है, तोड़ करके जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और बांस के जो डंडा होता है या पिछड़ी होता है उसके सहायता से जब आप उस पर थोड़ा सा पीटेंगे तो वो जो है फट जाता है और उससे जो है बीज निकलता है। उसी बीज को जो है मुख्य फसल उत्पादन के रूप में हम लोग प्रयोग में लेते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन का। तो देखिए जब आपका पौधा 3 वर्ष का होता है तो आपको प्रत्येक पौधा प्रत्येक साल जो है 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक जो है आपको सिंदूर का बीज देखने को मिलता है। वही यदि आपका पौधा 4 साल से लेकर के 10 साल के बीच में है तो आपको प्रत्येक एकड़ जो है 200 किलोग्राम जो है आपको सिंदूर के बीज का फलन उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या तैयार किया जाता है इसके बीज से, और इसको आप घर पे तैयार करके किस प्रकार से बाजार में बेच सकते हैं। तो देखिए इसका जो बीज होता है जब आप इसको धूप में सुखा करके इसको पीसेंगे तो उससे आपको सिंदूर तैयार होगा। उसको आप जो है प्रयोग कर सकते हैं तिलक के रूप में, या जो आप जिस प्रकार से उसको प्रयोग करते हैं, या उसको बाजार में भी सीधे जा करके बेच सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि इसका और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए इसका जो है खाने में जो है खाना बनाने में जो रंग का प्रयोग होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जो है दवा को रंगने में प्रयोग किया जाता है, ड्रग्स के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है, नेल पॉलिश में जो रंग आता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, और दीवार में जो पेंटिंग किया जाता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इसका बहुत अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है और बाजार में इसकी बहुत मांग बनी रहती है, चूंकि इसकी खेती बहुत कम किसान करते हैं इसलिए। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 घंटे के अंदर हम उसका जवाब दे देते हैं। उसके बाद आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दबा करके लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जवान जय किसान।